4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। बुधवार की शाम छठवर्तियों द्वारा अस्तलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं गुरुवार सुबह अर्घ के साथ ही छठवर्तियों का उपवास भी समाप्त हो गया। सुबह जैसे ही सूर्य ने अपनी लालिमा बिखेरी, छठवर्तियों के चेहरे खिल उठे और भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर पर्व को पूर्ण किया गया। उधर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न घाटों पर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधेपुरा लोकसभा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा, जिले के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव, सदर थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह सहित भूतनाथ मंदिर बिरकी घाट के अध्यक्ष गोपी पंडित और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी छठ घाटों का निरीक्षण कर छठवर्तियों के हाथों प्रसाद ग्रहण किया। जिला मुख्यालय के सुखासन घाट, बिरकी घाट, गुमटी घाट, बेल्हा घाट, गौशाला घाट, गुमटी पुल, जयपाल पट्टी घाट, पतराहा पोखर, महिला कॉलेज के पूरब घाट, साहूगढ़ नदी घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने धूमधाम से भगवान भास्कर को अर्घ देकर छठ पर्व मनाया। तमाम जिलावासी आधी रात को ही घाट पर प्रस्थान के लिए ठंड को जवाब देते हुए पहुंच गए और सूर्यदेव की बेसब्री से इंतजार करने लगे। इस बीच घाट पर आपसी भाईचारा भी देखने को मिला। लोक आस्था है कि छठी मैया की महिमा अपरंपार है, जिसे सभी अपने कष्ट वैर भावना भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर छठ पूजा अर्चना करते हैं। छठ मैया की भक्ति गीतों से पूरा घाट गूंजता रहा। लोगों में अपार खुशी देखी गई। हर कोई अपनी अपनी मन्नतें मांगने घाट पर उपस्थित थे। वहीं सूर्यदेव की रोशनी की झलक देखते ही छठवर्ती और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ सूर्यदेव को अर्घ अर्पण की। इसी के साथ महापर्व छठ संपन्न हो गया। दूसरी तरफ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिला मुख्यालय के विभिन्न घाटों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने 3 श्रेणी में बांट कर रखा था। इसके लिए हर घाट पर खतरे के निशान पर बांस एवं रस्सी बांधे गए थे। वहीं नाव के साथ गोताखोर भी तैनात किए गए थे। प्रशासन की मुस्तैदी से महापर्व छठ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। विभिन्न घाटों पर डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम के अलावा कई वरीय अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। प्रशासन के साथ राहत बचाव दल मनोज कुमार, चंद्रदेव मुखिया, मनोज कुमार, एसडीआरएफ टीम, एजाज, विकास कुमार और कमांडो टीम तथा पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छठ को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं किसी भी हादसे की आशंका के मद्देनजर एम्बुलेंस को घाटों पर तैनात किया गया था। साथ ही हर जगह नियंत्रण कक्ष भी स्थापित की गई थी। बुधवार की शाम और गुरुवार की सुबह संगीत, छठ घाट के दिए और सजावट से शहर जगमगाता रहा। रात में छठ घाट पर जलता दिया अपनी सुंदरता की छटा बिखेर रहा था। बिरकी नदी छठ घाट पर छठ पूजा को लेकर मेला भी लगाया गया था, जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने झूले का खूब आनंद उठाया। साथ ही मेले में लगे नाश्ते की दुकान तथा खिलौने की दुकान भी बच्चों को खूब भाया, जबकि छठ घाटों पर बच्चों ने आतिशबाजी का भी खूब आनंद उठाया। हालांकि शहर में बुधवार को पर्व की घोषित बंदी थी, लेकिन छठ पर्व होने के कारण बुधवार को बाजार में इतनी भीड़ रही कि पूर्णिया गौला चौक से लेकर थाना चौक तक दिन भर कई बार जाम की स्थिति बन गई। महज आधे किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जहां तहां वाहन खड़े किए जाने के कारण छोटी 4 पहिया गाड़ियों का गुजरना भी काफी मुश्किल हो गया। लेकिन शाम होते होते दुकानों के शटर गिरे और पूरी बाजार खाली हो गई। जिसे देखो वही सिर पर दौरा उठाए छठ घाट की ओर चल रहा था। और गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पर्व का समापन हो गया। लेकिन लोग छुट्टी के मूड में ही रहे। 3 दिनों के हरारत के बाद गुरुवार को शहर की अधिकतर दुकानें बंद रही, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि छठ कर्फ्यू है। अब शुक्रवार से ही बाजार पटरी पर लौटेगा। मधेपुरा से अमित कुमार अंशु की रिपोर्ट। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं। लोगों ने स्वयं से ही बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रशासन ने भी इसमें सहयोग किया है। सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ छठ की। और सभी लोग सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए एसडीआरएफ की बोट्स वगैरह भी लगी हुई है, गोताखोर वगैरह भी है। हमारी यही सलाह रहती है लोगों को कि गहरे पानी में न जाएं, छोटे बच्चे रहें। पानी में काफ़ी धार है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, भीड़ न लगाएं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और बड़ी आस्था का पर्व है। मैं सबको वापस शुभकामनाएं देता हूँ। धूमधाम से प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई छठ मंदिर? सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से
मध्यपुरा के सभी वासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज सुबह संपूर्ण तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम डीएम साहब निकले हुए हैं। हम देख सकते हैं कि सभी घाट पे मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात है, साथ में गोताखोर भी, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है। और अभी हम लोग और भी घाटों पे जाएंगे और लगभग सभी तैयारी हमारी पूरी हैं। और घाट पे लोगों ने भी अपना बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। और ये भी देख रहे हैं कि इतना ठंड का टाइम है, लेकिन महिलाएं हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सब लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ इस आस्था के महापर्व को मना रहे हैं। और ये बड़ा ही अच्छा दृश्य है। सभी को फिर से एक बार बताएं, छठ पूजा है और जिले वासियों को क्या संदेश देंगे? ये छठ पूजा जो है गिरजीपुर छठ घाट बहुत नामी घाट है ये। और सारा पदाधिकारी जैसे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, एसडीओ साहब हो, डीएसपी साहब हो, डीओ साहब हो, सारा पदाधिकारी का यही दम घट रहता है। और कोई घटना नहीं घटे, एसडीआरएफ सारा व्यवस्था रहता है एकदम जो है। और बहुत व्यवस्था यहाँ रहता है, कोई प्रकार का घटना नहीं घटे। और व्यवस्था में लाइट या साउंड का उत्तम शाही के द्वारा निःशुल्क रहता है। एक पैसा किसी प्रकार का चंदा यहाँ नहीं लिया जाता है। यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रहती है। बिल्कुल।